हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम पिछली 2-3 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट्स के अंदर एक कूल ऑफ का माहौल है, जहाँ पर आपको इंडिया विक्स डाउन साइड में जाता हुआ दिख रहा है। आज का अगर आप कैंडल देखोगे इंडिया विक्स का, तो आज इंडिया विक्स डाउन है बाय ऑलमोस्ट 3%। 3% से इंडिया विक्स के अंदर आज हमें कूल ऑफ देखने को मिला है। अगर हम सिर्फ आज का सेशन देखें, तो आज के सेशन में अगर आप देख पाओगे, तो ओपनिंग कैंडल ऑनवर्ड्स ये फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल से ही इंडिया विक्स के अंदर एक वीकनेस थी, और सेकेंड हाफ के अराउंड ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे के बाद से इंडिया विक्स के अंदर काफ़ी सीरियस ड्रॉप देखने को मिला। उससे पहले इंडिया विक्स रेंज बाउंड था, बट 12:30 पौने 1 बजे के बाद से वन साइडेड डाउनफॉल देखने को मिला इंडिया विक्स में। और इसका इम्पैक्ट हमारे इंडाइसिस पे क्या पड़ा, तो सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 को। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी देखा था कि पिछले 2 सेशंस के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर इंडिया विक्स थोड़ा पॉजिटिव होता था, तो फर्स्ट हाफ के अंदर एक सेलिंग और कंसोलिडेशन वाला रेंज दिखता था, और सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स एक बाई साइड का मोमेंटम होता था। आज की ओपनिंग जो हमें मिली वो गैप डाउन मिली। फिर फर्स्ट कैंडल में काफ़ी नीचे के प्राइसेस पे गया, बट जो 22,800 का जो सपोर्ट जोन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, वो एरिया से एक बाइंग नज़र आई, और स्लोली एंड स्टडीली निफ्टी ने एक जो हाई बनाया ऑलमोस्ट 12 बजे के अराउंड 23,000 के नंबर को टैप किया। उसके बाद एक पुल बैक देखने को मिला, और फिर 1:30 बजे ऑनवर्ड्स निफ्टी के अंदर वन साइडेड रैली थी। तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में भी हुआ। आज एक्सपायरी थी, तो जो प्रीमियम्स 20-30 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहे थे, वो प्रीमियम्स जाते जाते ऑलमोस्ट 200-250 तक हो गए, और काफ़ी बढ़िया एक्सपायरी यहाँ पर रही। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर चले, तो डेली टाइम फ्रेम पे 23,000 का जो एक राउंड नंबर था, उसको निफ्टी ने रिकैप्चर कर लिया है। आज की क्लोजिंग अगर आप देखोगे, तो 23,123 पे आज की क्लोजिंग मिली है। तो 23,000 का जो राउंड नंबर है, उसको निफ्टी ने रिकैप्चर कर लिया है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो 23,200 पे एक इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको अगर निफ्टी रिकैप्चर कर लेता है और इंडिया विक्स के अंदर इसी तरीके से हमें कूल ऑफ देखने को मिलता है, तो एक बाउंस हमें दिखेगा अप टू द एरियाज ऑफ 23,480, एंड देन अल्टीमेटली 24,000 का जो एरिया है, यहाँ तक आपको आने वाले सेशंस के अंदर निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। वीकनेस की बात हम कब करेंगे? जो आज की कैंडल का लो बना है, विच इज़ अराउंड 22,740। कल की वीडियो में भी हमने 22,800 के एरिया को डिस्कस किया था कि जब तक डाउन साइड में 22,800 इंटैक्ट है, जब तक ये डाउन साइड में ब्रीच नहीं हो रहा है, तब तक मार्केट्स के अंदर जो स्ट्रैटेजी चलेगी वो बाय ऑन डिप्स की चलेगी। तो आज भी डिप के अंदर जिसने बाय किया होगा, उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पर 23,200 पे एक रेजिस्टेंस नज़र आता है, उसके बाद 23,480 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, एंड देन अल्टीमेट एरिया ऑफ रिजेक्शन जो है, वो 24,000 के एरिया पे है। और अगर 24,000 के भी ऊपर हमें आने वाले सेशंस के अंदर प्राइस सस्टेन करता हुआ दिखेगा, तो फिर हम रिवर्सल के बारे में बातें करेंगे। बट अभी के लिए इसको हम एक पुल बैक ही मानेंगे, और 24,000 के एरिया से हम दोबारा से मार्केट्स के अंदर करेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमें नहीं होना है। ऐसा नहीं सोच लेना है कि बॉटम लग गया है और यहाँ से वन साइडेड रैली आएगी। बॉटम लगा है या नहीं लगा है, उसका डिसीजन होगा थोड़ा सा ऊपर के प्राइसेस पे। अभी ये बोलना कि बॉटम लग गया है, ये ठीक नहीं रहेगा। बात करें अगर हम सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी सेम स्टोरी है। 74,000 का जो एक हमने रेजिस्टेंस प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, उस रेजिस्टेंस एरिया को काफ़ी तरीके से सेंसेक्स ने यहाँ पर अपसाइड में रिकैप्चर किया है। नेक्स्ट एरिया हमने बात किया था 74,340 का। आज की जो हमें क्लोजिंग मिली है, वो मिली है 74,616 के अराउंड। अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस नज़र आता है, एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है 74,800 के अराउंड। जैसे ही 74,800 को रिकैप्चर करेगा, नेक्स्ट टारगेट जोन जो रहेगा, वो रहेगा 75,360 का। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से ही आज का अगर आप
सेशन देखोगे तो आज के सेशन में वही सेम स्टोरी रिपीट हुई है कि फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट्स एक कंसोलिडेशन के फैशन में ट्रेड करती है और सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स एक बाइंग साइड का मोमेंटम आता है जो कि हायर साइड पे क्लोजिंग दिला रहा है। तो बैक टू बैक ऑलमोस्ट 3 सेशन से मार्केट्स के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी काम कर रही है। बात करें फिन निफ्टी की तो फिन निफ्टी ने भी काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आज दिखाया, बट जैसा सेंसेक्स में और निफ्टी में था उस लेवल का मोमेंटम यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया है, फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो था 24,400 का, उसके ऊपर ऑलरेडी कल के सेशन में फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी थी। तो अभी के लिए 24,000 और 750 का जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और डाउन साइड में 24,370 का जो एरिया है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इन बिटवीन दिस रेंज फिन निफ्टी विल स्टे रेंज बाउंड। 24,800 का एरिया, 750 का एरिया जैसे ही अपसाइड में ब्रीच करेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा फिन निफ्टी का वो रहेगा 25,000 का। और फिर 25,000 पे हम देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में 52,000 का जो एरिया था वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि भाई 52,000 को जैसे ही बैंक निफ्टी रिकैप्चर करेगा उसके बाद बैंक निफ्टी जाएगा हायर साइड के टारगेट्स के लिए। फर्स्ट टारगेट हमने प्लान किया था 52,600 का जो कि कल के सेशन में भी मिला। आज की जो क्लोजिंग है वो भी ऑलमोस्ट उसी एरिया पे मिली है जहाँ पर कल के सेशन में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया था। तो मार्केट्स के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बैक टू बैक 3 सेशन से हायर हाइस के एक पैटर्न में चल रहा है। हायर हाइस से मेरा मतलब ये है, एक हाई ये बना, उसके बाद ये नेक्स्ट हाई बना और फिर आज थर्ड हाई बना है। तो तीनों हाई जो हैं वो हायर साइड पे ही जाके बन रहे हैं। तो ये डिफाइन करता है आपके अप ट्रेंड को। यहाँ पर सपोर्ट एरिया की बात करें तो 52,200 का जो एरिया है ये एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगा तब तक उसके अंदर बाय ऑन डिप्स को आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे ही 52,200 को डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।